हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये गुरुवार का दिन है और सुबह के करीब 5:15 हो रहे होंगे, क्योंकि 5 बजे मेरी आंख तो खुल गई थी, लेकिन 5-10 मिनट लग जाता है थोड़ा सा बेड से उठने में, किचन में आने तक। और मैं किचन में आके सीधे किचन में ही आती हूँ, और फिर यहाँ पे दूध मैंने किचन वो फ्रिज से निकाला है, और सब्जियाँ जो कट करके रखी थी उसको निकाला है। फिर मैं पानी पीऊँगी और ब्रश करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे टहलने। तो सुबह यही रूटीन होता है। अभी मैंने नहाने का रूटीन अपना चेंज कर दिया है, क्योंकि इनको जल्दी हो जाती है एकदम 8 बजे तक। ये घबराने लगते हैं कि खाना बना कि नहीं बना। तो नहाने को तो मैं नहा लूँ, लेकिन पूजा ये होता है ना कि पूजा थोड़ा सा आराम से किया जाए, तो पूजा करने में घबराहट होने लगती है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि ये रूटीन अपना अभी बदल ही देती हूँ। पहले इन लोग का टिफ़िन और खाना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही आगे का काम करूँगी। वैसे पूजा मुझे सुबह सुबह ही करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से ही चलना होता है। तो फिर मैं आ गई हूँ देखिए डायरेक्ट किचन में, और मैंने रख दी है कढ़ाई। सब्जी में देखिए मुझे बनानी है भिंडी की सब्जी और कुंदरू की। तो भिंडी की सब्जी बेटे के लिए टिफ़िन में बनानी है, और कुंदरू वाली सब्जी खाने के दोपहर के खाने के लिए। तो दोपहर का खाना क्या, मेरे घर में तो जैसे हस्बैंड और पापा ये दोनों लोग तो सुबह 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 ये तो खाना खा के चले ही जाते हैं, और पापा भी 9 साढ़े 9 तक खाना खा लेते हैं। और मैं और मेरा बेटा हम दोनों लोग दोपहर में फिर खाना खाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए कढ़ाई में वही लहसुन मिर्च और प्याज डाल रही हूँ, और कुंदरू डाल दूँगी। तो कुंदरू की सब्ज़ी जो है बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सबसे पहले मैं इसे ही डाल रही हूँ। भिंडी तो झटपट बन जाती है। ये मसाले वाली भिंडी मैंने आपसे शेयर पहले भी किया है, तो ये बेटे को बहुत ही पसंद है। तो वो बहुत ज़्यादा भिंडी को पसंद करता है, और इस तरह से बड़ी बड़ी भिंडी लंबी लंबी कट करके और मसाला डाल के बनाया जाता है, तो उसे अच्छा लगता है। तो यही मैं अक्सर उसके टिफ़िन में बनाती हूँ। तो इधर एक तरफ मैंने कुंदरू के लिए रख दिया है कढ़ाई, और इधर मैंने भिंडी के लिए भी रख दिया है। तो दोनों साथ के साथ हो जाएगा। कुंदरू तो बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको होने में, भिंडी तो जल्दी ही हो जाएगी। तो सुबह की शुरुआत इसी तरह से होती है, झटपट हाथ चलाने होते हैं, बिल्कुल भी हाथ रोकने नहीं होते हैं, और दिमाग में एक के बाद एक काम पूरा तैयार रहता है कि किस तरह से काम करना है। और ये चीज़ें मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे किस तरह से क्या बनाना है, कैसे रखना है, ताकि सुबह जल्दी हो जाए। सब्जियां वगैरह मैं रात को ही कट कर लेती हूँ ज़्यादातर। जब कभी रात को लेट हो जाता है या मन नहीं होता तभी नहीं करती हूँ, वरना मैं डेली के डेली ही कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे देखिए दूध ले रही हूँ चाय के लिए। चाय के बिना तो शरीर चलता नहीं है, वो एनर्जी नहीं मिल पाती है। लेकिन फिर भी मैं अपने लिए सुबह एकदम चाय नहीं बनाती हूँ। जब हस्बैंड के उठने का टाइम होता है तभी मैं चाय रखती हूँ, मतलब उनको सुबह सुबह ही बिल्कुल चाय चाहिए। तो यही मैं अब इधर कढ़ाई रख के फिर इधर मैं चाय रख दूँगी, तो चाय बन जाएगा। तो ये होता है ना कि सब्जी डाल दो तो सब्जी होते रहेगा, तो फिर चाय वगैरह बना के आप पी भी सकते हैं काम करते करते उसमें। मैं चाय सुबह का तो ऐसे ही पी लेती हूँ, बैठ के नहीं पी पाती हूँ। फिर जब खाना बन जाता है, मतलब तैयारी पूरी हो जाती है, थोड़ा बहुत टाइम अगर रहता है तब बैठ के चाय पी लेती हूँ, वरना सुबह सुबह एकदम बिल्कुल जल्दी बैठ के मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो इधर मैं देखिए दाल की भी तैयारी कर रही हूँ, दाल भी रख दूँगी। तो पूरा गैस जो है, इंडक्शन सब इस तरह से सुबह सुबह फंसा होता है, कोई भी खाली नहीं रहता है। और अभी जैसे पापा टहलने गए हैं, वो टहल के आते हैं तो फिर उनको बिना चीनी के चाय बनाना होता है। तो इस समय मल्टीटास्किंग वूमन बन के काम करना होता है, कि एक साथ आपको कई काम करने हैं और सब काम पे उतना ही ध्यान देना होता है, तभी हमें एक्स्ट्रा कामों के लिए समय भी अच्छे से मिल जाएगा। और देखिए ये रोज़ का ही काम है, तो हम उसमें ढिलाई नहीं कर सकते हैं। जब हमें डेली उस टाइम देना है कि नहीं, उनको जाना है, हस्बैंड को जाना है, बेटे को जाना है, जब डेली का ही काम है तो क्यों ना उसे सिस्टम से अपने तरीके से टाइम से तैयार कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे कुंदरू में मैं कुछ डालती नहीं हूँ, मसालों में मैं कुछ भी, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक ही जाता है।
और वही लहसुन मिर्च प्याज, बस इसी तरह से सिंपल सा बनता है। और उधर भिंडी में मैंने मसाले कुछ डाल दिए हैं और इधर मैं दाल भी रख दूँगी, तो साथ के साथ सारी चीज़ें बनती रहेंगी। तो इधर मैं अपने लिए चाय भी ले लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेंशन अब ख़त्म हो गया है। दाल सब्जी सब बन रहे हैं तो बन ही जाएंगे कुछ ही देर में। उसके बाद मैंने आटा लगाया और पूड़ी भी बना ली थी। तो यहाँ पे मैं तन्मय का टिफ़िन लगा रही हूँ। तो अभी वो तैयार हो रहा है, उसको जाने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और इधर ये दाल अभी हो रही है क्योंकि लाइट बीच बीच में, अभी लाइट इतनी ख़राब चल रही है ना इस समय हमारे यहाँ, तो बीच बीच में लाइट भी कट रही थी। तो फिर मैंने उतार दिया था। उधर मैंने टिफ़िन की तैयारी करी, तब तक दाल नीचे ही रखा था। अभी को जब गैस खाली हुआ है तो मैं उधर मैंने दाल वाला कुकर रख दिया। और यहाँ पे दूध जो रात के हैं तो उनको मैं उबाल लूँगी। तो ये सब काम बीच बीच में जो पड़े रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं, उनको भी करना होता है। जब सबसे पहले खाना टिफ़िन का तैयारी पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब काम करती हूँ। बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आ गई थी यहाँ पे देखिए तन्मय के रूम में। तो यहाँ सारा सामान फैला हुआ था तो इसको मैं समेट ले रही हूँ। झाड़ू मैं अभी बाद में लगाऊंगी, लेकिन ये समेटने का काम, थोड़ा सा सामान सब सेट करने का सामान बीच बीच में समय मिलता है तो कर देती हूँ। फिर दाल हो गया था तो दाल को मैंने कटोरे में निकाल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल रख रही हूँ। तो मेरा खाना लगभग लगभग क्या पूरा बन ही चुका है, बस चावल बनना बाकी है। आटा मैंने लगा के रखा है तो सिर्फ रोटी बनाना रहेगा। और यहाँ पे अब मैं रिलैक्स होके चाय पीऊँगी। तो अभी चाय ले रही हूँ, तो अब बैठ के आराम से मैं चाय पीऊँगी। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और आज इनको भी टिफ़िन ले जाना था। ये बोले कि मेरे लिए भी थोड़ा सा रख देना सब्जी पूड़ी, क्योंकि आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से पूड़ियाँ बना रही हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सारा रोटी सब कुछ करने के बाद, उन लोग को भेजने के बाद हस्बैंड चले गए हैं, बेटा भी चला गया है। तो अब आ गया है किचन समेटने की बारी, किचन को साफ़ करने का। तो सुबह सुबह ये सारे काम पूरे स्पीड में होते रहते हैं, बिना रुके एक के बाद एक काम लगातार चलते रहते हैं। अगर रुक जाए तो फिर वही है कि टाइम बढ़ता जाता है, फिर समय जो है लेट होने लगता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, आपसे एक चीज़ और बोलना है कि वीडियो को प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए आप लोग अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि आपने लाइक किया, यानी मतलब आपको पसंद आया वीडियो। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो मेरे वीडियो में, तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा लगता है, कोई कुछ सिखाता है तो अच्छा लगता है कि क्या कमी है। वैसे मुझे एडिटिंग थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं आती है, तो जितना आता है मैं उतना करती हूँ और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए किचन वगैरह सब मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है और अभी को दूध आया है तो मैं दूध रख दे रही हूँ। इधर दूध होते रहेगा और उधर बाकी के काम जैसे सारे मैंने सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया। जो थोड़े बहुत बर्तन थे सब धुल के रख दिए हैं। और यहाँ पे अभी को मटका मैं धो रही हूँ, तो इसको भी धो के और इसमें मैं पानी भर लूँगी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आ गई है डस्टिंग की, झाड़ू पोछा। तो डस्टिंग आज मैं थोड़ा सा कपड़ा मैंने भिगा लिया है, तो भीगे कपड़े से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। सूखे कपड़े से आजकल धूल जा ही नहीं रहे हैं, तो कपड़े मैंने भिगा लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू के बाद लगाऊंगी पोछा और मेरा सारा काम फिनिश दोपहर तक का। कपड़े मैं आजकल शाम को धुलती हूँ, सुबह के टाइम बहुत कम ही कपड़े धोती हूँ। जैसे वैसे भी 2 दिन के बाद ही ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, डेली के डेली वही जो पहने होते हैं वही कपड़े रहते हैं, तो हाथ के हाथ धो लेती हूँ। और कपड़े जैसे 1 दिन 2 दिन का अल्टर करके ही मैं ज़्यादा कपड़े धोती हूँ।
तो इस तरह से काम करके मैं अपना थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। जैसे दोपहर का टाइम देखिए अब बचेगा, इसके बाद का पूरा टाइम दोपहर का मेरा खाना भी बन गया, नाश्ता भी बन गया, घर की साफ़ सफाई भी हो गई। तो अब जैसे हस्बैंड और बेटा ये दोनों लोग आए नहीं हैं, आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन लोगों के आने तक के बीच में का टाइम बचेगा, तो वो टाइम हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद के लिए जो अच्छा लगता है, जो चीज़ पसंद हो वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मैं पोछा लगा रही हूँ और अब उसके बाद बस नहाना, पूजा, ये दोनों चीज़ें बाकी है, तो यही काम मैं करूँगी। तो नहाना आज मेरा बाकी था, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है बाल्टी में गर्म पानी और मैं डाल रही हूँ इसमें नमक और ये शैम्पू। तो आज मैं ना पैरों को इसमें डाल के थोड़ा सा 10-15 मिनट छोड़ूंगी, क्योंकि पैर मेरे थोड़े ख़राब हो रहे हैं। ठंड में तो अच्छे रहते हैं और गर्मियों में वही है ना, थोड़ा सा केयर ना किया जाए तो ख़राब होने लगते हैं। ठंड में तो हम सॉक्स वगैरह, क्रीम वगैरह लगा के बराबर रखते हैं तो पैर अच्छे रहते हैं, और गर्मियों में ही, और अगर मैं बिना चप्पल के चलूँ तो पूरा मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो आदत नहीं है, पहनती हूँ लेकिन फिर निकाल देती हूँ, तो वही दिक्कत होने लगती है। तो बस आज का टाइम मैं अपने लिए इसी तरह से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कई दिनों से कि मुझे ये करना है। तो इस तरह से काम करके मैं अपने लिए भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने लिए, खुद के लिए, जैसे काम तो देखिए हमारा ही है, घर का काम भी जो करते हैं वो हमारा ही काम है, लेकिन कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल टाइम होता है, अपने लिए भी निकालना होता है, तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब